सभी बहनों को जय मसीह की। आज का हमारा मनन का विषय है एक मसीही को किस तरह से जागते रहना है। ये एक आत्मिक जागरण है जो हर एक विश्वासी में होना है और प्रभु के मापदंड में हर वक्त होना है। तो आइए हम वचन में से कुछ आयतें देखते हैं और उस पर मनन करते हैं इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए। पहला पॉइंट है मत्ती का 24 और उसका 42 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु हमें जागते रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु किस दिन आएगा। और इसके साथ साथ हम दूसरा पॉइंट ये भी देख सकते हैं मत्ती के 26 और उसका 41 आयत में हम वहाँ पर फिर से देखते हैं कि प्रभु हमें जागते रहने के लिए बोल रहे हैं और प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। अगर पतरस उस अवस्था में जागता होता और प्रार्थना करता होता तो वो उस नाजुक समय पर 3 बार प्रभु को इनकार करने से बच जाता। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि पतरस असफल होगा, फिर भी उन्होंने पतरस को विजय प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया। प्रभु खुद क्रूस पर विजय प्राप्त हुए, गत्समनी में उस आत्मिक युद्ध में सफल हो गए। उत्सुक और गुप्त प्रार्थना हमारा कर्तव्य है जो प्रभु हमें गत्समनी के बाग में करके दिखाए। 43 के आयत में हम देखते हैं कि चेले सो रहे थे। प्रभु ने उनको जागते रहने के लिए बोला, फिर भी वो सो रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? अंधकार की शक्ति उसे आंख खुली नहीं रखने दिया। हम विश्वासी के जीवन में भी बहुत बार इस तरह होता है। जब प्रार्थना करने का समय है तो हमें अचानक से भारी नींद आ जाती है। व्यवहारिक तौर से मैं कुछ सलाह देना चाहती हूँ, आप सबको भी पता होगा। जब मेरे को ऐसा होता है तो मैं आंखों को खुली रखती हूँ और मुंह खोल के प्रार्थना करना शुरू कर देती हूँ। धीरे धीरे वो नींद मुझसे दूर हो जाती है। ये मैंने मेरे जीवन में बहुत बार महसूस किया और बहुत आशीषित हुई। तो आइए हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। लूका उसका 12 अध्याय और 15 आयत में प्रभु हमें चौकस रहने के लिए बोलते हैं ताकि हम किसी भी प्रकार के लोभ में ना पड़े। यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं 13 आयत में, जो प्रभु के पास न्याय मांगने के लिए आते हैं और प्रभु उस समय ये बात सबको बोलते हैं कि हमें लोभ से बचना है। हम में से हर एक जन को किसी न किसी चीज़ का लोभ है। हम किसी न किसी लोभ में फंस जाते हैं और हमें अपने आप को उससे बचा के रखना है। हम प्रभु से पूछे कि प्रभु जी, हमारे दिल में क्या चीज़ के लिए बहुत चाहत है, क्या चीज़ के लिए मैं लोभी हूँ, क्या अभी भी कुछ चीज़ है जो चीज़ मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा। तो वो चीज़ हमारे लिए एक जो मूर्ति पूजा की तरफ से भी है। हम एक मतलब चीज़ को प्रभु से ज़्यादा मांगते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, तो वो चीज़ को हमारे हृदय में से निकल के फेंकना है और प्रभु ज़रूर हमारी मदद करेंगे अगर हम मांगेंगे तो आइए हम चौथे पॉइंट को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वीं अध्याय और 4थी आयत, जहाँ पर पौल उस कलीसिया को कह रहे हैं कि ऐसा अंधकार एक विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव दिन की संतान जैसे है। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रस्तुत हैं। हम उस दिन के लिए डरना नहीं है। वो दिन सबके लिए आश्चर्य का दिन होगा। हम मत्ती उसका 24 और 36 आयत में पढ़ते हैं कि किसी को नहीं पता वो समय जब मसीह आएंगे, परंतु एक विश्वासी जो समयों और ऋतुओं को जानते हैं, उनके लिए मसीह का आगमन संपूर्ण रूप से आश्चर्य नहीं होगा। चोर कब आएगा ये किसी को पता नहीं, परंतु सब चोर के खिलाफ एक प्रस्तुति में रहते हैं।
जो अंधकार में नहीं है, जो ज्योति की संतान की तरह जी रहे हैं, वही मसीह के आगमन के लिए तैयार है। 5वीं पॉइंट हम इस तरह देखेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत में पत्रस हमें संयमी होकर प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम सच में विश्वास करते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम है प्रार्थना, जो कि हमें दिन रात करना है। हमें दिन रात प्रार्थना में समय बिताना है। पत्रस हमें प्रार्थना के लिए सचेत रहने के लिए बोलते हैं। बहुत से मसीही जो विश्वास करते हैं कि मसीह जल्द आ रहे हैं, फिर भी प्रार्थना में सचेत रहने से नाकाम होते हैं। जैसे कि हम मसीह का आना निकट जानते हैं, हम प्रार्थना को हल्के में ना लें। हमें सचेत होकर प्रार्थना करना है। इसका मतलब ये कि हमें आत्मिक रूप से जागते रहना है और मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है। 6ठा पॉइंट हम देखेंगे मीका नबी के पुस्तक से। वहाँ पे 7वां अध्याय और उसके 7वीं आयत में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि कैसे मीका नबी ने अपना भरोसा दुनिया से हटाकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर रखा, और अंत में ये कहते हैं कि मेरा परमेश्वर सुनेगा। तो आइए बहनें, हम आज एक संकल्प करें प्रभु की हुजूरी में कि हम सदा आत्मिक रूप से जागते रहें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु किस समय आएंगे और हमें उठा लेंगे। हम सचेत होकर प्रार्थना में समय बिताएं, ताकि हम किसी भी प्रकार की परीक्षा में ना पड़े और हम अंधकार में ना चले, बल्कि ज्योति के संतान की तरह चले। हम प्रार्थना को हल्के में ना लें और सिर्फ परमेश्वर पर हमारी निगाह बनी रहे। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह।